1833 ईस्वी का चार्टर, ये इतिहास का एक टॉपिक है, इसे हम पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लियर में इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैं लूसेंट का बुक पढ़ता हूँ आजकल, तो इससे बता रहा हूँ। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, उसके जो पूरे व्यापार करने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो पूरी तरह से व्यापार होगा वो किसके अंडर में होगा, इंग्लैंड के जो राजा हैं, रानी का शासन चलता है वहाँ के, उसके आधार पे होगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है। और इसमें दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उन्मूलन मतलब दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है। 1843 तक। ठीक है। ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही हुआ था। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है, इम्पोर्टेंट है, विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। और इसको विधि आयोग क्या होता है, विधि जो कि विधान बनाएगा, इसके लिए एक आयोग होता है जो इसको संचालित करता है, जो पूरी नियम कानून बनाएगा, वही है विधि आयोग। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी 1834 में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना था। 1834 में लॉर्ड मैकाले एक व्यक्ति थे, उसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया था। तो इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1800 चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब तो नहीं पढ़ सकते भाई, इतना ही पढ़ो, सही रहेगा। मुख्य टॉपिक, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को दास प्रथा का समाप्ति किया गया था। विधि आयोग की नियुक्ति की, विधि आयोग का गठन किया गया था। ऐसा विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, ऐसा बोल सकते हो। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसको याद रखना, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था।